कि मोदी जी जैसा ही कोई प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं योगी जी तो, जब आए तो वैसा ही आए। लोग कह रहे हैं योगी जी तो तैयार बैठे ही हैं। और इसमें सनातन धर्म के जितने भी हमारे हिंदू वर्ग के लोग हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। गद्दी पे चाहे हनुमान जी बैठे चाहे राम जी बैठे, काम तो राम लला का ही होगा। उत्सव तो हम अपने घर पे ही बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हम तो राम नगरी के भगवान राम के सनातन सपूत हैं। हमें अपने वंशज पे गर्व है। ये 8वां अजूबा है। अच्छा, 7 अजूबे का नाम सुना गया था, लेकिन ये 8वां अजूबा है कि अवध नगरी की ये लीला अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब है। मतलब ये लग रहा है कि जिस भारत को हम जानते थे, इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे जब, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, वो वाकई में अब दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ एकदम पारदर्शी हो गया, सब कुछ सामने दिख रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगे कि हमारे पूर्वज क्या थे, उसका साक्ष्य जो है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिखलाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद करता हूँ शायद ही भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री कभी आएगा भी। जो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया है, वो परम सराहनीय है। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया इस बार तो हटने वाले हैं, मोदी जी ने मार दिया है महंगाई रोजगार के नाम पे। देखिए एक बात बताएं, जब आबादी बढ़ेगी तो उसकी मार पब्लिक स्वयं झेलेगी जी। और दूसरी बात यह है, मोदी जी चाहते हैं करो तब खाओ, करो तब खाओ है? करो तब खाओ। अच्छा, अब जो सोचते हैं कि हम करें ना, केवल खाने को मिले, उन्हीं को दिक्कत है। उन्हीं को ये दिक्कत है। और ये जो विपक्षी दल के लोग हैं जो मतलब हटाने, जैसे नीतीश हो गए, राहुल हो गए, सोनिया हो गए, इन सब के लिए क्या कहेंगे? इनका क्या होगा? राहुल तो नन्हा बालक है, अभी उसको मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। सही, उसको ये नहीं मालूम है हिंदुस्तान क्या चीज़ है। यहाँ वीर शिवाजी पैदा हुए, रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई। पहले उनके इतिहास को झांके वो, फिर समझे वो हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। यहाँ घास की रोटियाँ खा करके देश की आज़ादी के लिए लोग लड़े हैं। और उस वीरांगना को याद करे तब वो समझे कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। वो तो वो फार्मूला समझा रहे हैं जो फार्मूला शायद किसी उलूल जुलूल जैसे हम कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, पर हमें लगता है कि उनको आगरा ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। आगरा ट्रीटमेंट देना चाहिए? हाँ। तो मतलब ये कुछ सोच समझ के नहीं बोलते वो, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या हेलो हाय बाय बाय, यही उनका न्यूज़ है। और कुछ नहीं, उनके पास कुछ है नहीं। 40 साल उन्होंने मगरमच्छ की तरह हिंदुस्तान का मांस नोच नोच के खाया है। अच्छा। उनका दल 40 साल पूरा हिंदुस्तान नोच नोच करके कांग्रेस गवर्नमेंट खाई है। हमारे सरदार भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। सुभाष चंद्र बोस से एक सवाल किया गया था, यदि आप प्रधानमंत्री बने तो आप क्या करेंगे देश में? तो उनका पहला निर्देश था, हम 10 साल डिक्टेटरशिप लागू करेंगे, फौजी शासन। यानी जहाँ कोई दलालगिरी नहीं, जहाँ कोई कालाबाजारी नहीं, जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, उसी रूल को जो है अब माननीय नरेंद्र मोदी अपने नए तरीके से काम वही कर रहे हैं जो सुभाष चंद्र जी बोस का सपना था। तो कुछ भी कर ले होगा कुछ नहीं 24 में क्या, अब आने वाली 50 सालों तक बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना बड़ा ही मुश्किल कार्य होगा। लेकिन कह रहे हैं कि देश को बेचा जा रहा है, ऐसे भी बड़े सवाल उठते हैं। कह रहे हैं ये जो धर्म का खेल खेल रहे हैं, इससे हमको रोजगार थोड़ी मिलेगा, इससे महंगाई थोड़ी हटेगी। ये सवाल करते हैं विपक्ष। धर्म का खेल। आज अयोध्या के बदौलत कितने लोग लखनऊ एयरपोर्ट से उतरते थे और वहाँ से आने के लिए अन्य जिलों में जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। हमारे बगल में मनमोहन जी खड़े हुए हैं, इनकी वाइफ कल फ्लाइट से गई है बम्बई। अच्छा। यहीं से अयोध्या से। अच्छा। पहली यात्रा इनकी हुई है। तो ये सुविधा कितनी बढ़िया कि हम अपने घर से 30 किलोमीटर चले, एयरपोर्ट आ गए, बड़े आराम से अयोध्या का आनंद लिए और जहाज में बैठे बम्बई चले गए। ये सुविधा मोदी जी की देन है, किसी और की नहीं है। साथ में हमारे योगी बाबा तो और निराले हैं। बाबा जी के लिए कुछ बोलिए। बाबा जी बहुत ही निराले हैं। वो किसी के बारे में पक्षपात नहीं करते हैं, राष्ट्र धर्म की बातें करते हैं हमेशा। राष्ट्र के हित में जो बात हो वही होना चाहिए। किसी तरह का आतंक, किसी तरह का भ्रष्टाचार
या किसी की तरह का जो है कोई भी गलत कार्य हमारे प्रदेश में ना हो, हमारे देश में ना हो, ऐसा है हमारे योगी जी। और योगी मोदी की जो हिट जोड़ी इस समय मतलब प्रचंड फॉर्म में चल रही है, क्या लग रहा है आसपास कोई टिकेगा? राम बनकर तो योगी जी आए हैं और हनुमान जी बनकर के योगी जी आए हुए। योगी जी आए हैं हाँ, और मिल के दोनों मतलब दोनों वो फतवा दिखाएंगे और भगवा ध्वज लहराएंगे। जो आरएसएस का भगवा ध्वज है ना, वह काम ये करके दिखाएंगे। और भगवा की शान, हर हिंदुओं की शान, सनातन धर्म की शान भगवा ध्वज है। तो कहाँ मतलब अभी प्राण प्रतिष्ठा में फिर आना होगा, बीच में मौका मिला तो आएंगे आप? माननीय मोदी जी ने कहा है कि अपने घर में हाँ क्षेत्रीय जो भी है, हम भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे जितने भी आसपास के ज़िले के लोग हैं जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश को पूरा दिल से ले और जैसा वो निर्देश देते हैं वैसा ही करें, ताकि उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पड़े। हमारे यहाँ बाहरी मेहमान आ रहे हैं, अतिथि देवो भव का बिल्कुल बिल्कुल हमें सम्मान करना है। इसमें हमें सहयोग ये करना है कि हम अपने जो है घर पे ही यह उत्सव मनावे, रामायण करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भजन करें, कीर्तन करें, दिवाली मनाएं, घर में जोत जलाएं, दिवाली की तरह एक नई दिवाली मनाएं और ये सनातन धर्म की दिवाली मनाएं जो आज राम का भगवा ध्वज लहरा रहा है। और ये लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। अब इसको कोई काट नहीं सकता है। विश्व गुरु का स्वामी विवेकानंद का संकल्प था, भारत विश्व गुरु बने। बड़े बड़े संतों का यही संकल्प है, भारत विश्व गुरु बने। अब वह काम अब होने जा रहा है। भारत विश्व गुरु होके ही रहेगा, इसमें कोई काट नहीं सकता। तो मतलब 24 भी तय है और बाकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में इस बार पूरा देश दिवाली मनाने के लिए तैयार है। पूरा देश दिवाली मनाएगा, घर घर दिवाली मनाएंगे। सुंदरकांड और रामायण की आप क्या करने वाले हैं? हम भी दिवाली बनाएंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास भगवत भजन का कीर्तन का आयोजन रखेंगे। अच्छा जी, प्लानिंग हो गई है? हाँ, हम लोग का हनुमानगढ़ी है ना, हनुमानगढ़ी पे रहेगा। हाँ, महाराज शिवालय है, वहाँ सुंदरकांड का पाठ बहुत बेजोड़ से चलता है और वहाँ बहुत भव्य भंडारा, गरीबों के लिए भोजन और जो है प्रसाद वितरण और उसके साथ जो है ये सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ और भजन कीर्तन उत्सव तो हम अपने घर पे ही बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हम तो राम नगरी के भगवान राम के सनातन सपूत हैं, हमें अपने वंशज पे गर्व है। हाँ, प्रभु की ये लीला है जो आज राम नगरी इतनी आबाद है। तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। हम तो चाहेंगे कि मोदी जी जैसा ही कोई प्रधानमंत्री, लोग कह रहे हैं योगी जी तो जब आए तो वैसा ही आए। लोग कह रहे हैं योगी जी तो तैयार बैठे ही हैं। भाई ये तो देश के बड़े बड़े लोग का मंथन चल रहा है और इसमें सनातन धर्म के जितने भी हमारे हिंदू वर्ग के लोग हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। गद्दी पे चाहे हनुमान जी बैठे चाहे राम जी बैठे, काम तो राम लला का ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बोला।